मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, सबको एक दिन अपनी जीवन लीला समाप्त करके इस धरती को छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद जीवात्मा द्वारा एक नई यात्रा का आरंभ होता है। इस दुनिया से हर कोई खाली हाथ जाता है। किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु और जीवन भर मेहनत से कमाया हुआ धन भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मृत्यु के बाद जीवात्मा के साथ जाती हैं और उसके अगले जन्म का आधार बनती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में। इनमें सबसे पहली है वासना। गरुड़ पुराण के अनुसार वासना एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति की आत्मा भी वासना से मुक्त नहीं हो पाती। अब प्रश्न आता है कि आखिर वासना क्या है? दरअसल सांसारिक सुखों की इच्छा रखना ही वासना है। ज्यादातर लोग वासना का अर्थ शारीरिक इच्छा की पूर्ति मात्र ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य मरते समय भी अपने सगे संबंधियों और परिवारजनों के बारे में सोचे, परिवार के साथ बिताए अच्छे बुरे समय को याद करे, अपने द्वारा कमाई गई धन संपदा के बारे में सोचे और दुख करे, ऐसे व्यक्ति पर मरते समय भी वासना हावी रहती है। पुराणों में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार एक राजा को हिरण के बच्चे से विशेष लगाव था, जिसके बारे में सोचते हुए राजा की मृत्यु हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप अगले जन्म में उस राजा को स्वयं एक हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि राजा की वासना उस हिरण के बच्चे में थी। मृत्यु के निकट समय में वासना को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए, वरना मृत्यु के समय हम जिस चीज की इच्छा मन में लिए अपने प्राण त्यागते हैं, हमारा अगला जन्म उसी योनि में होता है। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है। वासना के अलावा जो चीज मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है वह है ऋण यानी कर्ज। गरुड़ पुराण में कर्ज का वर्णन भी मिलता है। इसके अनुसार मनुष्य ने अगर किसी प्रकार का कर्ज लिया है तो उसे अपने जीवित रहते ही चुका देना चाहिए, क्योंकि लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज दोनों ही कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। मान्यताओं के अनुसार परलोक में कर्ज लेने वाले व्यक्ति का मांस काटकर कर्ज देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। कर्ज का बोझ यही समाप्त नहीं हो जाता। यही कर्ज अगले जन्म में भी व्यक्ति के साथ जाता है और उसे यह कर्ज किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। इसलिए जीवन रहते हुए हमें अपने सभी कर्ज यथासंभव उतार देने चाहिए। अगली चीज जो मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ जाती है वह है उसके द्वारा जीवन में किए गए कर्म। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जीवन भर जो कर्म करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वह कर्म मृत्यु के बाद भी उसके साथ बने रहते हैं। मृत्यु हो जाने पर आत्मा अपने शरीर द्वारा किए गए कर्मों की सभी यादों को समेटकर परलोक ले जाती है। यह कर्म ही मनुष्य को परलोक में सुख और दुख प्रदान करते हैं। पिछले जन्म में किए गए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। इन्हीं संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें अगले जन्म में इनका अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म की गति ऐसी है कि कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। इसका एक उदाहरण महाभारत में मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर मुझे ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई। तो श्री कृष्ण उन्हें उनके कई जन्म पूर्व की एक घटना याद दिलाते हुए कहते हैं कि आपके कारण एक निरीह गिरगिट की मृत्यु भी इसी प्रकार हुई थी, इसलिए आज आपको बाणों की शैया प्राप्त हुई है। इसलिए मनुष्य को अपना अगला जन्म सुधारने के लिए अपने वर्तमान जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए। चौथी वस्तु जो मृत्यु के साथ जाती है वह है कामना यानी इच्छा। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म के दौरान कामना ही मनुष्य और अन्य जीवों को नया शरीर धारण करने में मदद करती है। अपने पिछले जन्म की कामना के अनुसार ही मनुष्य को अगले जन्म में नए शरीर की प्राप्ति होती है। मृत्यु के समय मनुष्य जिन चीज़ों की इच्छा करता है वह इच्छाएं उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाती है और उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए मृतात्मा को पुनः नया शरीर लेकर लौटना पड़ता है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु का समय पास आने पर
हमें अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करके केवल भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिससे हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके और भगवान के परम धाम वैकुंठ की ओर प्रस्थान करें। मृत्यु के साथ जाने वाली अंतिम वस्तु है मनुष्य के पुण्य। मनुष्य द्वारा उसके जीवन में किए गए पुण्य भी मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाते हैं और उसके अगले कई जन्मों तक बने रहते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य द्वारा किए गए दान और परोपकार का पुण्य कई जन्मों तक उसके साथ रहता है। जब कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी अचानक कोई मदद करे तो यह समझना चाहिए कि वह आपके पूर्व जन्मों का कोई पुण्य चुका गया है। शास्त्रों में दान पुण्य को संचित किए गए धन के समान कहा गया है, जो बुरे समय में हमारे काम आता है। इसलिए मनुष्य को दान परोपकार करके इस पुण्य रूपी धन को जीवन भर जमा करते रहना चाहिए। हिंदू धर्म में कुछ ऐसे खास दिन माने जाते हैं जिस दिन दान पुण्य करना श्रेष्ठ होता है, जैसे मकर संक्रांति, माघ पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, कार्तिक पूर्णिमा इत्यादि। इन दिनों में किया गया दान पुण्य कई जन्मों तक व्यक्ति को सुखद फल देता है। तो हमने देखा कि मृत्यु के बाद वासना, ऋण, कर्म, कामना और पुण्य ये सभी जीवात्मा के साथ जाते हैं और उसके अगले जन्म की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य की सद्गति अथवा दुर्गति का निर्णय किया जाता है। वीडियो पर अपने विचार कमेंट करें, साथ ही इसे लाइक और शेयर करें। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। अगली वीडियो में बात करेंगे एक और रोचक विषय पर। नमस्कार, जय महाकाल।